Welcome to Pathshala Online. My name is Ayush Shukla and today I will teach you redox reaction. तो redox reaction में बेसिकली अगर हम इसका ब्रेक डाउन करें तो RED इसका मतलब हम बोल सकते हैं रिडक्शन और OX जो दिख रहा है इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, उसी केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ऑक्सीडेशन बेसिकली होता क्या है। तो क्या हुआ कि सारी जितने भी एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस थी उनकी आपस में क्या हुआ, मीटिंग हुई। तो मीटिंग में ये तय किया गया कि ऑक्सीडेशन कौन कराएगा। तो नाइट्रोजन गैस ने क्या किया, अपने हाथ पीछे खड़े कर लिए। तो पूरी जिम्मेदारी जो है वो ऑक्सीजन गैस के ऊपर आ गई। तो ऑक्सीजन गैस ने बोला कि क्या ना ऐसा करते हैं कि ऑक्सीडेशन मैं कराता हूँ। तो ऑक्सीजन गैस ने पूरी जिम्मेदारी ली और उसने बोला कि ऑक्सीडेशन मैं कराऊंगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में उससे पूछा गया कि यार तुम ऑक्सीडेशन कैसे कराओगे, क्या रूल रहेगा। तो उसने बोला कि किसी भी रिएक्टेंट में अगर ऑक्सीजन गैस जाके ऐड हो गया तो समझ लेना मैंने उसको क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का पॉइंट निकल के आता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इतने में हाइड्रोजन गैस जो था एटमॉस्फेयर में बैठा था उसको ये लगा कि ऑक्सीजन गैस को तो सही जगह मिल गई, अब वो ऑक्सीडेशन के काम में चला गया। तो इतने में हाइड्रोजन ने बोला कि जहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, जहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, रिड्यूस। तो वहाँ से पता चल गया रिडक्शन का मतलब आपस में इन्होंने अपना अपना किस्सा बांध लिया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन चला गया किसमें, हाइड्रोजन बोला कि अगर मैं कहीं पे ऐड हूँगा तो रिडक्शन हो जाएगा, और ऑक्सीजन ने बोला अगर कहीं पे मैं ऐड हूँगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों का क्रॉस कर देते हैं। अगर यहाँ ऐड कर रहे हो तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, रिमूव। तो दूसरा पॉइंट निकल के आता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से भी क्या निकल के आ गया, ऑक्सीडेशन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका क्रॉस क्या होगा, अगर यहाँ एडिशन कर रहे हो तो यहाँ पे क्या करो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे मान लो ये लिया हमने कार्बन, ठीक है। अब मैंने कार्बन को क्या किया, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में जला दिया। ठीक है, तो ये तो बहुत ही साधारण सा रिएक्शन है जो तुम्हें याद है कि कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब जरा इसको हम दूसरे वे में समझते हैं कि किस तरीके से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम यहीं पे ये बोलेंगे कि कार्बन में जब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इसमें ये कंडीशन होता है कि इसको भूल जाओ, इधर टारगेट करो। अगर हमें ये निकालना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसको भूल जाओ, कट करने का मतलब इसको भूल जाओ और टारगेट करो कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड में। अब रिएक्टेंट साइड में तुम खुद बताओ कि ऑक्सीजन गैस किस में ऐड हुआ है, डेफिनेटली कार्बन में ऐड हुआ है। तो तुम यही बोलोगे कि यहाँ पे कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मान लो हमने लिया एक कॉपर और इसका रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ कराया और बन गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं रिएक्टेंट को टारगेट करो और प्रोडक्ट को भूल जाओ। तो अब एक बात बताओ, कॉपर ऑक्साइड में अभी क्या बन गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, और पहले क्या था, ऑक्सीजन नहीं था। अभी ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब इस कॉपर में ऑक्सीजन आके क्या हो गया, जुड़ गया। तो जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ता है उसी बंदे का क्या होता है, उसी रिएक्टेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे भी क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन हो गया किसका, ऑक्सीडेशन हो गया ऑफ कॉपर का। ठीक है, अब थोड़ा सा रिडक्शन वाले टॉपिक में आ जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ये था हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, और ये था हमारा सल्फर। ठीक है, हाइड्रोजन और सल्फर जब आपस में रिएक्ट किए तो ये बनाए H2 और सल्फर है ये। ठीक है, तो बन जाएगा क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अभी सल्फर यहाँ पे अकेला पड़ा हुआ है और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। तो सल्फर में जाके क्या ऐड हो गया है, हाइड्रोजन ऐड हो गया है। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि रिडक्शन हो चुका है, रिडक्शन ऑफ
सल्फर। तो याद रखना बच्चों, अगर हमें कभी भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसका रिडक्शन हुआ है या किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हमेशा रिएक्टेंट साइड पे फोकस करना। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ही कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ही कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इस सल्फर में हाइड्रोजन जाके ऐड हुआ तभी हाइड्रोजन सल्फाइड बना, इसलिए बोला जाता है रिडक्शन ऑफ सल्फर। एक और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा मैं। हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन जब ऑक्सीजन गैस के साथ कराओगे इलेक्ट्रिक करंट के पासिंग के दौरान, तो ये बेसिकली H2O लिक्विड बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अभी ये ऑक्सीजन गैस था लेकिन अब ये वाटर बन गया। तो बड़े ध्यान से समझना, ऑक्सीजन गैस वाटर में बन गया, इसका मतलब ऑक्सीजन गैस में यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऐड। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। इसका मतलब रिडक्शन हो गया किसका, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसका रिवर्स केस अगर देखो तो अभी हाइड्रोजन अकेला है लेकिन अब वाटर बन गया। तो अब हाइड्रोजन अकेला था लेकिन वाटर बना, इसका मतलब तभी बना जब ऑक्सीजन गैस जाके ऐड होगा। तो इस बंदे में ऑक्सीजन गैस ऐड हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ हमारा हाइड्रोजन। एक हम केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है। और हमने बहुत सारे पुराने लेक्चर में अगर ध्यान दिया हो तो मैंने बताया था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा वाटर और कॉपर आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन। तो ज़रा यहाँ टारगेट करते हैं। पहले ये हाइड्रोजन था, नॉर्मल हाइड्रोजन था, अब ये बन गया वाटर। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन में ही ऑक्सीजन जाके ऐड हुआ है, तो हमें अपना आंसर निकालना है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या कि ऑक्सीडेशन हो गया किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक पहला पॉइंट यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो तुमने बता दिया रिएक्टेंट की तरफ से। अब दूसरा यहाँ टारगेट करते हैं। अभी ये कॉपर ऑक्साइड था, अब ये डायरेक्ट कॉपर बन गया। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन छिन गया, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ रिडक्शन किसका हुआ है, तो कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर रिडक्शन तो हुआ है कॉपर का। गलत, हमें अपना आंसर रिएक्टेंट साइड से देना है। तो रिडक्शन हुआ है किसका, रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दो क्वेश्चन और आते हैं। वो पूछा जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो बड़े ध्यान से देखना, एक झटके में क्लियर हो जाएगा। अगर मैं ये पूछूं कि ये हाइड्रोजन गैस अभी अकेला था और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो बन गया वाटर, तो भाई साहब हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन तो हुआ, तो इसको ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीजन गैस लाया किसने, ऑक्सीजन का एटम दिया किसने, ऑक्सीजन प्रोवाइड किसने किया, कॉपर ऑक्साइड ने। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड सोर्स है जिसने ऑक्सीजन देकर हाइड्रोजन गैस को क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड एक बिहेव कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर में कन्वर्ट हुआ तो इस कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन गैस किसने छीन लिया। तो लॉजिकली समझ सकते हो कि हाइड्रोजन गैस ने ही ऑक्सीजन गैस को छीनकर क्या बनाया, वाटर। तो कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन लेकर बाहर कौन गया, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन ही ऐसा है जो इस बंदे को रिड्यूस कर दिया। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि H2 नॉर्मल H2 बिहेव कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या निकल के आएगा, जो ऑक्सीडाइज करता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा तो वही किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यहाँ ध्यान से देखो, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर ये रिलेशन क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक रिएक्शन की तरफ हम और बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक रिएक्शन की तरफ और बढ़ते हैं।
ये लिया बच्चों हाइड्रोजन गैस और ये लिया ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूँ और मैं बना रहा हूँ क्या, वाटर। बैलेंस कर लेना अपने हिसाब से। अच्छा, अभी ये हाइड्रोजन अकेला है, लेकिन अब देखो ये H2O बन गया, तो खुद समझ सकते हो कि इसमें हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब इसी बंदे का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया। अब जरा यहाँ ध्यान दो, ऑक्सीजन अकेला था लेकिन फिर से ये क्या बन गया, वाटर। तो ऑक्सीजन में क्या ऐड हुआ है ऐसा कि वो वाटर बन गया। तो खुद लॉजिकली सोचो, यस हाइड्रोजन गैस ऐड हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसी का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन का। और जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन हुआ है ऑक्सीजन का। और मैंने बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही बिहेव करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है हमारा, हाइड्रोजन। और जिसका रिडक्शन हुआ है वही बिहेव करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। एक बार फिर से मैं बताऊंगा, अभी रुके रहना सब लोग। चलो एक बार फिर से बताता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन गैस को हटा दूं तो ये कभी वाटर नहीं बन सकता। तो मैं इससे पूछूंगा कि भाई एक बात बता, तेरे को हाइड्रोजन दिया किसने। तो ये बोलेगा यार H2 ने खुद मेरे को क्या दिया, हाइड्रोजन दिया। तो मैं इससे बोलूँगा तेरे को रिड्यूस कराया किसने। तो ये बोलेगा कौन, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन गैस को रिड्यूस कराया हाइड्रोजन ने। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने कहाँ लिखा है कि ऑक्सीजन गैस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ऑक्सीजन गैस का क्या हो गया, रिडक्शन। तो इसे रिडक्शन कराया किसने, हाइड्रोजन गैस ने। तो मैं बोलूँगा कि तेरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो बोलेगा हाइड्रोजन गैस। तो तुम खुद देख सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट कौन आया, हाइड्रोजन गैस। एक लास्ट पार्ट और, मैं हाइड्रोजन गैस से पूछूंगा तेरे में ऑक्सीजन किसने ऐड किया, तो खुद बोलेगा ये खुद आके ऐड हुआ। तो पूछूंगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन किसने कराया, बोलेगा ऑक्सीजन गैस ने। तो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीजन गैस। तो देख लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन गैस, ठीक है।